Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is a reminder video for myself and everybody watching it. एक लेडी कहती है कि वो गाड़ी में बैठी, उनका बच्चा भी गाड़ी में आके बैठा, वो सीट पे बैठा और उसने गर्दन बाहर निकाली वो डोर को बंद करने के लिए। तो आगे निकला, उसकी गर्दन थोड़ी सी बाहर थी और वो बंद करने के लिए निकला, वो डोर उसके सामने आया और अगर वो डोर को अंदर खींच लेता तो वो डोर उसके चेहरे पे बजता। तो लेडी ने क्या किया, बच्चे को विड्रॉ किया पीछे और डोर को खुद बंद कर दिया। लेकिन ये करने पर बच्चा रोने लगा क्योंकि उसे लगा कि मुझे वो चीज करने नहीं दी मम्मा ने जो मुझे करनी थी। वो कहते हैं कि जैसे ये इंसिडेंट हुआ तो उनके जहन में एक चीज क्लिक कर गई। वो चीज ये थी कि हम एज एडल्ट्स या यंगस्टर्स ऐसा कभी करते हैं कि हम कोई चीज करना चाहते हैं, हम कोई चीज हासिल करना चाहते हैं, लेकिन वो हम हासिल नहीं कर पाते अपनी लाइफ में। कोई जॉब चाहिए, वो जॉब नहीं मिली। कोई बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, वो बिजनेस एस्टैब्लिश नहीं हो पा रहा किसी वजह से। किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ईयर आफ्टर ईयर एग्जाम्स दे रहे हैं और एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, तो हम ऐसा समझना शुरू कर देते हैं कि हमारे साथ सही नहीं हुआ। लेकिन वो कहती है कि मेरा बच्चा भी उस टाइम पे ऐसा ही सोच रहा था कि मेरे साथ मम्मा ने सही नहीं किया, मुझे विड्रॉ कर लिया, मुझे वो करने नहीं दिया जो मैं करना चाह रहा था। मुझे मजा आता ना। वो कहता है मम्मा को कि मम्मा आपने मुझे ये चीज करने नहीं दी। मम्मा कहती है कि इसमें आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती। लेकिन वो कहता है मम्मा मुझे इसी में सेटिस्फैक्शन मिलती। मम्मा कहती नहीं मिलती। वो कहती मैं आपको नेक्स्ट टाइम डोर क्लोज करने दूंगी। वो कहेगा नहीं, मुझे सेटिस्फैक्शन ही इसी में मिलती। बट इन एक्चुअलिटी अगर उसने बंद कर लिया होता उसकी गर्दन टूट जाती। मे बी ही वुड हैव एंडेड अप इन द हॉस्पिटल और मे बी इन द सेमेंट्री। तो हमारी लाइफ में भी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहां पर हम होपलेसनेस के उस जोन में आ जाते हैं। Allah says in the Quran in chapter 2 verse 216 कि perhaps you may love a thing which may be bad for you and you may hate a thing which may be good for you. Allah knows while you and I do not know. ये मफहूम है उस आयत का। And it takes immense courage and strength to see beyond the boundaries of human mind. ये चीज बहुत आसानी से एक्सेप्ट नहीं की जा सकती क्योंकि बहुत एफर्ट्स लगाए होते हैं इंसान ने, और उन एफर्ट्स को लगाने के बावजूद वो रिजल्ट्स नहीं फेच होते हैं तो इंसान को ऐसा लगता है कि शायद कुछ सही नहीं हुआ। But it comes from belief. If you believe that Allah has done good things with you, Allah does only good with you, then चीजें सही होंगी। Otherwise think up, there will be negative thoughts coming in your mind, devil would be just pouring bad thoughts और आप उनको believe करते जाएंगे, accept करते जाएंगे, it will be deteriorating your life, right? और लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि इंसान होपलेसनेस के उस जोन में आकर फिर चीजें नहीं कर पाता अच्छे से। सो हमारे पास काउंटलेस एग्जांपल्स है हमारे अराउंड। बहुत सारे लोग थे हमारे यंगस्टर्स में से, आपको काउंटलेस एग्जांपल्स मिलेंगी कि कोई जेडब्ल्यू का एग्जाम क्रैक करना चाहता था लेकिन नहीं हुआ, उसने 3 साल ड्रॉप किया, 4 साल ड्रॉप किया, नहीं हुआ, वो बाहर आया, उसने अपना बिजनेस शुरू किया, उसने फ्रीलांसिंग शुरू किया, नाउ ही हैज मेड इट सो बिग, he has become kind of a leader of his field and he is satisfied. कुछ ऐसे भी लोग मिलते हैं आपको जो लॉ की डिग्री कर रहे होते हैं, जो लॉयर्स बन जाते हैं, एडवोकेट्स बन जाते हैं, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं होते अपनी उस चीज से, फिर वो छोड़ देते हैं, उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या हो रहा है, और उन्हें उस टाइम पे लगता है 40 की उम्र में कि यार हमारी लाइफ तो जाया हो गई, हमने एक ऐसा काम करने में लगा दी जिसका कोई मूल मतलब नहीं था। फिर वो लिखना शुरू करते हैं, दे बिकम very famous writers, very accepted writers in the world. There are countless examples like this. तो हमें बस उस टाइम पे यकीन और बिलीफ रखने की जरूरत है। It's just a matter of time. You will be doing great in your life ahead. Not only that, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है तिरमिज़ी शरीफ में। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मतलब जब एक पेरेंट से अपना उसका बच्चा छिन जाता है ना, अल्लाह ताला उसे उठा लेता है। तो फरिश्ते जब अल्लाह ताला के सामने जाते हैं, वो अल्लाह ताला फरिश्तों से पूछता है कि क्या तुमने मेरे सर्वेंट का बच्चा छीन लिया, लाइक यू टुक दैट अवे? और फरिश्ते कहते हैं हाँ हमने ले लिया।
अल्लाह ताला पूछते मेरे बंदे ने क्या कहा? फरिश्ते कहते हैं उसने कहा कि हम अल्लाह ताला की ही तरफ से आए और हम अल्लाह ताला की ही तरफ लौट के जाएंगे। अल्लाह ताला कहते हैं फरिश्तों को जाओ और जन्नत में इसके लिए एक घर बनाओ, उसका नाम बैतुल हम्द रखो। आप मुझे बताइए अगर आपके लिए अल्लाह ताला घर बनाएगा, व्हाट इज दैट थिंग? हम चीजों के बियॉन्ड नहीं सोच पाते हैं अक्सर इस मोमेंट पे जब इंसान एक मुश्किल वक्त से गुजर रहा होता है। What how beautiful that would be. You are living an eternal life और आपके लिए जन्नत में घर है। आप मुझे बताओ what pain is not worth in this world. So it's a reminder that we must be grateful to Allah in every situation, no matter what. अल्लाह ताला उसका बेहतर जजा, अल्लाह ताला उसके लिए आपको बहुत बड़ा रिवॉर्ड देगा। Allah tested you and he said, Allah, Alhamdulillah, you are the best of planners. And you get a reward. How beautiful it is, how effortless it is. बस अपने इमोशंस को उस टाइम पे कंट्रोल करना है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।